प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। और आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ आपके बीच में। और आज का विषय जो है परमेश्वर मेरा परिवार, परमेश्वर का परिवार के बारे में आज हम सीखेंगे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि कोई परमेश्वर का जन जो एक दूसरे को मोहित करता है तो परमेश्वर को पिता के समान और कलीसिया को यीशु के लहू के रिश्ते वाला भाई बहन परिवार उसे समझता है। हम देख चुके हैं आरंभिक कलीसिया भाईचारे की प्रीति से अलग अलग भूमिका को निभाते हुए अदाकारी बनते हुए इस चीज़ को हम देख सके। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आज एक वचन की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक यदि हम देखें उसका 13 अध्याय उसका 1 आयत को, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। क्या बनी रहे? भाईचारे की प्रीति बनी रहे। यदि आप परमेश्वर के परिवार के लोग हो तो आपके अंदर भाईचारे की प्रीति दिखनी चाहिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इफ्रुदीतुस इस बात का एक अच्छा उदाहरण है जो मैं अभी 2-4 दिन पहले बोला था। इफ्रुदीतुस एक अच्छा उदाहरण है जो भाईचारे के प्रीति से ओतप्रोत था, लगा हुआ था, परस्पर जुड़ा हुआ था। यदि उसने प्रेरित पौलुस को अपने सम्मानीय अगुवे के रूप में उसे पाया और इफ्रुदीतुस पौलुस के अंदर भाईपन को निहारा, इफ्रुदीतुस पौलुस के अंदर अपना भाईपन को निहारा, इसलिए विपत्ति के समय में, दुर्दशा में जब वो पड़ा था पौलुस, उसकी सहायता करने के लिए वो चल पड़ा था। यही है भाईचारे की प्रीति। जब हम दुख में, समस्या में पड़े होते हमारे भाई बहन, उसकी सहायता के लिए हम निकल पड़ते हैं, उसकी मदद के लिए। और ये इफ्रुदीतुस के अंदर देखा गया। और आज मैं बाइबल में 2-3 ऐसे भाईचारे के प्रीति जो गहरा प्रेम था उसके बारे में बातचीत करने के लिए जाता हूँ। लेकिन एक बात सच है कि प्रत्येक भाई बहन विपत्ति के समय के लिए ही जन्मा है। यही भाईचारे की प्रीति को बाइबल बताती है। प्रत्येक भाई बहन जो मसीह में है अपने भाई की विपत्ति के लिए ही जन्मा है, उसकी सहायता के लिए ही जन्मा है। ये बाइबल हमें बताती है। 2-3 ऐसे चलचित्र को मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने जो परमेश्वर के गहरे प्रेम, भाईचारे के गहरे प्रेम से वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सिखाते हैं किस प्रकार से हमारे अंदर भाईचारे का प्रेम होना चाहिए। पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। यदि आप उत्पत्ति की किताब को अगर पढ़ें तो वहाँ पर यूसुफ नाम के व्यक्ति के बारे में सब लोग जानते होंगे। यूसुफ भाईचारे की प्रीति को दर्शाने के लिए एक महान, एक अच्छा उदाहरण है। आप यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या किया था? यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से घृणा करने लगे थे, नफरत करने लगे थे। और एक ऐसा समय आया कि जब यूसुफ अपने भाइयों का हाल चाल लेने के लिए गया, उनको देखने के लिए गया कि मेरे भाई कहाँ पे हैं, किस अवस्था में हैं, भेड़ बकरी को चरा रहे हैं। और वो जैसे जाता है और उसके भाइयों ने बड़ी क्रूरता के साथ उसके साथ व्यवहार किया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारा, पीटा और यहाँ तक कि उसे गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया। यूसुफ रो रहा है,
और उसके यूसुफ के भाइयों ने बैठे थे और उधर से एक इस्माइलियों का दल जा रहा था और वो आपस में कहने लगे कि ये हमारे हड्डी का हड्डी और मांस का मांस है, हम अपने भाई के प्राण को जो है न ले, ऐसा करते हम इसको बेच देते हैं। और यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे से निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 चांदी के टुकड़ों में सिक्कों में बेच दिया और इस्माइलियों ने ले जाकर मिस्र में मिस्रियों के हाथ बेच दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करके यूसुफ को बेच दिया गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और कुछ समय के बाद लगभग वो 17 वर्ष की आयु था जब उसके भाइयों ने उसके साथ बड़ी क्रूरता के साथ व्यवहार किया, उसको बेच दिया। 17 वर्ष का था उस समय। और मिस्र में जैसे ही गया, बहुत सारी विपत्तियों का सामना करते हुए 30 साल की आयु को पूरा जैसे करता है, मिस्र देश को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। समय बीतता गया, महीना बीतता गया, साल बीता, और एक लंबे अवधि के अंतराल में उसके भाई गरीबी के हालत में, जो उन्होंने पाप किया था उस पाप की वजह से संकट में थे, दुख में थे। और एक लंबे समय के अंतराल में उसके भाई कमज़ोर पड़ गए थे और वो मिस्र में गए थे अनाज के लिए। और मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और इधर एक लंबे समय के बाद यूसुफ मिस्र में बड़े शान शौकत के साथ, बड़ी पोशाक के साथ, अच्छी पोशाक के साथ वो अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था। इतने लंबे समय के बाद भी यूसुफ के अंदर अपने भाइयों के प्रति भाईचारे के प्रीति में जरा से भी कमी नहीं आई, जरा से भी धुंधलापन नहीं आया। और यूसुफ के भाईचारे के प्रीति जो था उसके अंदर एकदम जोशीली रूप से देखा गया, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कमी नहीं था। तो यहाँ पे यूसुफ के अंदर भाईचारे के प्रीति को देखने को मिलती है। जब इसके भाइयों ने ढलती हुई अवस्था में, कमजोरी में ये जब जाते हैं, पहली बार जब देखता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, उसका यूसुफ का हृदय जो था अपने भाइयों के प्रति पिघल गया और आंसुओं को उसने रोक नहीं सका, आंसुओं को रोक ना पाया। अपने आप को उनसे दूर करके कुछ पल के लिए वो गया और चेहरे को धेवता हुआ वापस लौट आता है। इस प्रकार से उसके अंदर भाईचारे वाला प्रेम था मेरे प्रेम। यदि उसका उत्पत्ति उसका 43 उसका 30 और 31 आयत को भी अगर यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अपने भाइयों के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोच कर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक लंबे वर्षों के बाद भी उसके अंदर किस प्रकार से अपने भाई के प्रति प्रेम था और वो फूट फूट कर रोया, सिसक कर उसने क्या किया, रोने लगा। यह रियल में भाईचारे का प्रीति है। ये ऊपरी तौर से नहीं था, ये दिल के अंदर से था। अपने भाइयों के प्रति फूट फूट कर रोया मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। यदि उत्पत्ति उसका 45 उसका 1
और 2 आयत को भी देखें। जब पहली बार यूसुफ अपने भाइयों को देखा, इस वचन को भी हम पढ़ेंगे, उसका 45, उसका 1 से 2 आयत तक। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका, अपने को रोक ना सका, बाइबल में लिखा, और पुकार के कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। 2 आयत, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। यूसुफ अपने आप को रो नहीं पाया, सबको बाहर कर दिया। जब पहली बार अपने भाइयों को देखा, वो सिसक सिसक कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, और इतना वो रोया कि उसकी आवाज़ मिस्र के जो लोग आसपास में रहते थे उसके वहाँ और फिरौन के घर तक सुनाई दे सकती थी। इस प्रकार से उसके अंदर ये भाईचारे की प्रीति था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये अगर देखते हैं यूसुफ बाइबल के अंदर अपने भाइयों को जब पहली बार प्रकट करता है तो किस प्रकार से रोया, और 7 बार, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 बार बाइबल लिखती कि रोया, वो रोया मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और रोकर अपने आप को प्रकट किया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ, जो तुम लोगों ने मुझे बेच डाला था, गड्ढे में डाल दिया था। आप डरिए नहीं, आप चिंता मत करिए, तुम लोगों ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, परमेश्वर की योजना था, यहाँ पर लेकर आया प्रभु, ताकि इस विपत्ति के समय तुम बचाए जाओ। इसलिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं कह रहा हूँ, प्रत्येक भाई बहन अपने भाई की विपत्ति के समय के लिए ही जन्मा है। मसीह में हम एक परिवार हैं, हम अलग नहीं हैं। यहाँ पर यीशु को देखो, वो अपने आप को प्रकट किया और कहा डरो नहीं। उसका प्यार किस प्रकार से था। और आज के समय में यदि कोई भाई भाई में मनमुटाव हो जाए, मतभेद हो जाए, तो हम एक दूसरे से बोलते नहीं, लेकिन यूसुफ के अंदर देखिए किस प्रकार से भाईचारे का प्रेम था। यही प्रेम परमेश्वर चाहता है और उनको तसल्ली भी देता है। मतभेद होने के बावजूद भी, यूसुफ और उसके भाइयों के बीच मतभेद होने के बावजूद भी यूसुफ का प्रेम खत्म नहीं हुआ और उनको तसल्ली देता। यहाँ पर अगर उसका 50 का अगर 21 वचन को पढ़ें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब मत डरो। यूसुफ कहता है इसलिए मत डरो, अपने परिवार को, अपने भाइयों को कहता मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। ये है मसीही प्रेम, ये है एक हृदय में उबलने वाला प्रेम। अगर जब आप भाईचारे के प्रीति को अपने अंदर उमड़ने देते हो तो आप अपने जीवन में, अपने परिवार में अधिक से अधिक बदलाव को देखोगे। आमीन। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। क्या दी? शांति दी। उस अकाल के समय, उस विपत्ति के समय में भी उसने उनको शांति दिया। कहा मत डरो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी पालन पोषण करूंगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हम अपने तक सीमित न रहें, अपने ही बारे में न सोचते रहें। प्रत्येक मसीह में जो जन्मा है वो हमारा भाई बहन है। विपत्ति के समय हम खड़े नहीं रहे, हम अपने प्यार को प्रकट नहीं किया, तो किस बात का हम मसीह हैं, किस बात के हम सेवक हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन,
आज बहुत सारे, अभी देखा कि यहाँ पर यूसुफ और उसके भाइयों के बीच मतभेद था, उसके भाइयों ने किया, फिर भी उसने उस परिस्थिति में, उस विपत्ति के समय में भी मदद किया। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन के एक दूसरे के प्रति हो सकता मतभेद उत्पन्न हो जाता है, विश्वासियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है, सेवक और सेवकों के बीच में भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़, बहुत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। एक दूसरे को वो ऐसा है, ये ऐसा है, हम एक दूसरे को दोषारोपण की भावनाओं में, दोषारोपण में जी रहे हैं। ये अच्छा स्वभाव नहीं है मसीही जीवन का, ये हमारा हिस्सा नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और बहुत हम कोशिश भी करते हैं कि हम मेल मिलाप कर लें। यहाँ पर यीशु के भाइयों के प्रति मेल मिलाप हो गया। क्या मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या आज ऐसा हो सकता है जो मसीह के बीच में, सेवकों के बीच में मतभेद है, क्या ऐसा हो सकता है, मेल मिलाप हो सकता है? हम बहुत प्रयास करते लेकिन नहीं हो पाता। बाइबल बताती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। आप अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से आप नहीं कर पाओगे मेल मिलाप। हाँ, ऐसा हो सकता है, 100% ऐसा हो पाएगा जब एक विश्वासी भाई बहन, एक सेवक, दूसरा सेवक, एक दूसरा जो सेवक है, एक पास्टर, दूसरा पास्टर, ऐसे करके प्रत्येक भाई बहन यदि अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें, पवित्र आत्मा के वचनों को सुने, अपने मन को कठोर ना करें, चाहे जितना बड़ा मतभेद हो, वापस में भाईचारे वाला प्रीति आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये संभव है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज पवित्र आत्मा की आवाज को न सुनने के कारण हम अपना बुद्धि और अपना दिमाग लगाते रहते हैं, मेल मिलाप को सोचते नहीं हो पाता। हम अपने तरीके से नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसा अपने जीवन में उसको नियंत्रित होने दीजिए, उसको अपने जीवन में आने दीजिए। हर एक बिगड़े हुए रिश्ते को जोड़ देगा। अपना बुद्धि, अपना दिमाग मत लगाएं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में हर एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ेगा अगर उसको अनुमति दो। आज यूसुफ के साथ वो परमेश्वर संग में थे। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हो, तो आपके अंदर किसी भी के प्रति मतभेद नहीं होगा, किसी के भी प्रति कड़वाहट नहीं होगा। पवित्र आत्मा को अपने आप को सौंपते हो तो नफरत प्रेम में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में, बुराई भलाई में बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे जितना बड़ा मतभेद हो, चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, ओ मित्र बन जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आप बहुतों का आशीष का कारण बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और दूसरा, यदि मैं उदाहरण दूं, एसाव और याकूब के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। एसाव और याकूब के भी बीच में भाईचारे वाला प्रीति दिखता है, भाईचारे वाला प्रीति दिखता है। एसाव अपने भाई के प्रति बड़ी कड़वाहट से भर गया था। एसाव ने याकूब को मार डालने के लिए योजना बनाई। उसका भाई याकूब ने केवल उसके आशीषों को चुरा लिया था, आशीषों को चुरा लिया था। परंतु एसाव के भूख का फायदा उठाकर भी याकूब ने उसके पलौठे के अधिकार को भी ले लिया था, छीन लिया था। और इसी कारण एसाव का खून अंदर ही अंदर खौल रहा था। तभी साल गुजरते चले गए, उसका स्वाभाविक प्रेम उसके हृदय में फिर से खिल उठता है। किसके? एसाव के।
और अपने भाई के डर के मारा वो भाग गया अपने मामा के यहाँ, लाबान के यहाँ, हरान देश में। वहाँ इस लंबे समय के बाद आता है, साल गुजरा, समय गुजरा, और ईसाव का स्वाभाविक प्रेम उसके हृदय में फिर से खिल उठता है। जब वो लौटता है याकूब काफ़ी दिनों के बाद अपने घर के लिए, तो उत्पत्ति कहती है 33 उसका 4 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब ईसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब ये ईसाव याकूब को देखा, दौड़ा, गले लगाया, चूमा, और वे दोनों रो पड़ते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ईसाव अपना बीता हुआ समय को भूल गया, उसका क्रोध और कड़वाहट पिघल कर बह गया। आप यहां पे देख पा रहे हो एक भाई जो दूसरे भाई को एक समय दुश्मन बन गया था, समय गुजरा, साल गुजरे, और उसका स्वाभाविक प्रेम फिर से खिल गया ईसाव के अंदर। याकूब से जैसे मिलता रो पड़ता है। ये भाईचारे की प्रीति है मेरे प्रिय भाई बहन। आज कहां गया भाईचारे वाला प्रीति? बाइबल इस वचन को अगर देखें तो ईसाव जो था वो संसारिक हो चुका था। ईसाव संसारिक होने के बावजूद भी माफ कर दिया अपने भाई को। एक संसारिक व्यक्ति माफ कर दिया तो आप समझिए कि हम आध्यात्मिक लोग हैं, यीशु के परिवार के लोग हैं, परमेश्वर का परिवार हैं हम, तो हमें और अधिक माफ कर देना चाहिए, और अधिक हमें माफ कर देना चाहिए। और बाइबल बताते हैं जो अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो स्वर्गीय पिता भी उसको क्षमा नहीं करेगा। हमें क्षमा करना है, मात्र क्षमा ही नहीं, अपनी क्षमा करने को उसका अपने प्रेम का प्रमाण भी देना है, अपना परिचय भी उसे देना है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपका बड़ा भाई यीशु मसीह हम सब के पाप और गुनाहों को माफ कर दिया, तो हम भी एक दूसरे के पाप और गुनाहों को माफ करते हैं। वो हमारा बड़ा भाई जब हमें माफ कर दिया तो हमें भी माफ कर देना। और यहाँ पर याकूब आत्मिक तौर पे देखो अपने भाई से जब मिलता है तो उसके लिए अपना प्रेम भेंट को लेकर गया। भेंट कई मार्गों को खोल देती है, बंद रास्ते को खोल देती है। मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर के परिवार के लोग हो, भाईचारे के प्रीति आपके अंदर है, मसीह में जो भी भाई बहन इस समय सताओं में, दुख में, आंसू में है, पीड़ा में है, मैं कहना चाहता हूं कि आप जाएं, अपने प्रेम का उन्हें परिचय दें। मेरे भाई आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे, पत्नी कैसे हैं, आप उनका हाल चाल लीजिए। यही यीशु मसीह सिखाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बैठे न रहें, हम अपने तक सीमित न रहें, हमें जाना है। यदि तीसरा उदाहरण को यदि देखें, मैं बताना चाहूं, अब्राहम और लूत के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय का 7 से 11 आयत तक यदि पढ़ें तो वहाँ पर एक घटना है। वहाँ पर अब्राहम और लूत के चरवाहों में झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण अब्राहम अपने भतीजों को बुलाकर कहता है ऐसा है कि हम भाई भाई हैं, आपस में क्यों लड़ें, ऐसा कर कि
देख ले तराइयों को, देख ले भूमि को, जिधर जाना चाहता आप चले जा। हम आपस में भाई बंधु हैं, लड़े नहीं। यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा, यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर चला जाऊंगा, यदि तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम चला जाऊंगा, यदि तू दक्षिण जाना चाहता तो मैं उत्तर चला जाऊंगा। हमेशा हम लोग लड़ते झगड़ते न रहे, भाई हैं। और इसकी वजह से लूत ने क्या किया, अपने चाचा अब्राहम से अलग हो गया। हरी चराइयों को उसने चुन लिया। उस समय एक शब्द भी नहीं कहा, आज जो कुछ मैं हूं वो आपकी वजह से हूं। तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़े हुए हैं, हमारे तुम्हारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण अलग हो गए। आज बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के कारण अलग हो जाते हैं, अपने भाई से, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। बाइबल एक चीज़ को बताती है नीति वचन में, जो मनुष्य अलग होता है वो अपनी इच्छा से, ना कि परमेश्वर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि खुद की इच्छा से वो अलग हो जाता है। और यहाँ पे लूत ने ऐसा ही किया, वो अलग हो गया, अपने चाचा अब्राहम से अलग हो गया। और जब वो अलग हो गया तो आगे जब अगर कहानी को पढ़ो तो वहाँ पर एक और बातें उभर कर आती है कि सदोम और अमोरा वाली स्थान में था। उत्पत्ति 14 उसका 14 से 16 आयत तक पढ़ें तो वहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ उसको। उत्पत्ति उसका 14 का 14, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे लूत अब्राहम से अलग हुआ, विपत्ति में पड़ गया, समस्या में पड़ गया। शत्रुओं ने उसको बंदी बना लिया, उसके बच्चों को, उसकी स्त्रियों को बंदी बना लिया। आज यही होता है, जब आप अपने परिवार से अलग हो जाते हो, अपने अगुवे से अलग हो जाते हो, अपने चर्च से अलग हो जाते हो, आप यूनिटी में नहीं रहते हो, तो ये विपत्ति का हमें सामना करना पड़ता है। अब इसका ये मतलब नहीं है, देखो सताव भी कई तरीके के हैं, विपत्तियां कई तरीके का है। इसका मतलब नहीं कि अब किसी का चर्च बंद हो गया है तो अब मेरा चर्च भर जाएगा, उसने सही नहीं किया है, ऐसा नहीं है। ये आपका सोचने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पौलुस भी वो तो एक सेवकाई के दरमियान, सुसमाचार के दरमियान ये तो होना ही है, जो भक्ति का जीवन जिएंगे वो सताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्वार्थ देखो, पौलुस भी जब जेल में रहता था, मुझे खुशी है, मुझे आनंद है, प्रभु का काम हो रहा है, बढ़ रहा। ऐसा नहीं, प्रभु का काम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ऐसा अलग हो गया, जरा से भी नहीं सोचा, विपत्ति में पड़ा। आज बहुत सारे लोग विपत्ति में पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, तो ऐसे कुछ सेवकों का विचार है, उसका चर्च बंद हो गया, अब हमारा चर्च भर जाएगा। कौन सा विचार लेके बैठे हो? पूरी दुनिया में चर्च बंद हो जाए, तुम्हारा चलेगा? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता।
पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा राज्य, देश में सबका बंद हो जाए और तुम्हारा चले। कैसी मानसिकता है। 1 सेकंड नहीं लगेगा, सुसमाचार के शत्रु उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए जिस खुदा को तुम प्रचार करते हो उसी खुदा को दूसरा बंदा भी कर रहा है। याद रखें, कोई दुख में है, पीड़ा में है, तुम्हें बता दिया प्रत्येक मसीही भाई बहन अपने भाई की विपत्ति के लिए ही जन्मा है और भाईचारे की प्रीति को कम न होने दे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, भाईचारे का जो प्रीति है वो बना के रखे। और यहाँ पर देख सकते हो अब्राहम से अलग हुआ, फिर भी अब्राहम ने किस प्रकार से भाईचारे वाला प्रीति को किया। और सुना कि मेरा भाई भतीजा बंदी बना लिया गया, तुरंत गया अपने सैनिकों के साथ में, उनका पीछा किया और बड़ी लड़ाई को लड़ा, मारता गया, शत्रुओं को खत्म किया, सब कुछ वापस लौटा लाया। इस बड़ी लड़ाई को देखकर मेरे प्रिय भाई बहन, इस भाईचारे के प्रीति को देखकर लूत का भी सीना चौड़ा हो गया। आमीन। लूत का भी सीना चौड़ा हो गया। क्या कोई भाई दुख में है, पीड़ा में है, समस्या में है, क्या उसके हौसले को आप मजबूत करोगे? उसके सीने को चौड़ा करोगे? सीने चौड़ा करने के बजाय आप आज कर क्या रहे हैं? गलत मानसिकता को हटाइए। आज हम यहाँ पे प्यार नहीं कर पाते तो स्वर्ग में क्या कर पाएंगे? खाक। मेरे प्रिय मेरे भाई, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। आज लोग दिखावटीपन, अपने से मतलब। जरूर एक समय परमेश्वर पूछेगा, क्या तू मेरे लहू वाला प्रेम से एक दूसरे से प्रेम किया? और यहाँ पे अब्राहम ने सेंत मेत में सब कुछ लौटा दिया। लड़ाई अब्राहम ने लड़ा, देख लो, लड़ा, सब कुछ सेंत में तुम लौटा। एक नहीं कहा, जब अंदर तनी से भी संदेह नहीं रखे, अरे ये तो मुझसे अलग हो गया था, मनमानी किया, मेरी नहीं सुना था, अच्छी तराइयों को चुन लिया था जहाँ उपज होती थी और मुझे ऐसे भेज दिया। ऐसा उसके अंदर विचार नहीं था। उसके अंदर भाईचारे वाला प्रीति था, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम उसके अंदर था। आज लोग सहायता करते हैं, मदद करने लगते तो तुरंत बोल देते, अरे मैंने इसके साथ ऐसा किया, वैसा किया, अब कौन जाए ये करने के लिए, वो करने के लिए। नो, उसके विपत्ति के समय में साहस दीजिए, हिम्मत दीजिए, ना कि उसके कमजोरियों को, ना कि उसकी समस्याओं को आप गिनाना चालू करो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। ये भाईचारे के प्रीति अब्राहम के अंदर भी देखा गया। और मेरे प्रिय भाई बहन, एक चीज़ को मैं बता दूं, अगर जकरयाह उसका 11 और 14 आयत को पढ़े, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। जकरयाह, आमोस का पढ़कर, आमोस का 1 का 9 पढ़कर मैं जकरयाह में आता हूँ। आमोस की पत्री पुस्तक उसका 1 अध्याय का 9। यहोवा यूँ कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उनका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। भाईचारे की जो वाचा है, इसको स्मरण नहीं किया। और मैं जकरयाह में आ रहा हूँ। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, क्या था? एकता, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इजराइल के बीच में है। यहूदा और इजराइलियों के बीच में एक नाता था, एक रिश्ता था। और यहाँ पे क्या है?
उसको तोड़ डालूंगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, भाईचारे के प्रेम का टूटना एक श्राप है, और इसी श्राप के कारण यीशु मसीह हमारे लिए शापित बना, ताकि हम अपने भाईचारे के प्रीति को फिर से बना लें। भाईचारे के प्रीति से हम प्रेम करें एक दूसरे को। पौलुस और एपफ्रोदीतुस के बीच में भाईचारे का मजबूत नाता था, इसलिए पौलुस ने एपफ्रोदीतुस को अपना भाई कहकर संबोधित किया। आज पौलुस का सच्चा भाई आपके लिए, मेरे लिए चुनौती है। काश परमेश्वर आपको अपने देह के लिए इसी प्रकाशन को समस्त संसार में ले जाने वाला एपफ्रोदीतुस बनाए। आमीन। मैं आगे भी चर्चा करूंगा, बने रहिएगा मैसेज में। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज निश्चय मुझे आशा और उम्मीद और विश्वास है जितने लोगों ने इस संदेश को सुना, आज से अपने जीवन में आप बदलाव को देखोगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह जिस प्रकार से सिखाया आज वचन से, यूसुफ और उसके भाइयों के बीच में मतभेद था। मतभेद होने के बावजूद भी यूसुफ के अंदर भाईचारे के प्रेम खत्म नहीं हुआ। ईसाऊ और याकूब के बीच में भी मतभेद था, फिर भी खत्म नहीं हुआ भाईचारे के प्रीति। संसारिक भाई ईसाऊ याकूब को माफ कर देता है, और यहाँ पर भी मतभेद हो गया था अब्राहम और लूत के बीच में, फिर भी अब्राहम ने भाईचारे के प्रीति को दिखाया और सब कुछ वापस लौटा ले आया। भाईचारे के प्रीति, भाईचारे के प्रेम का टूटना एक श्राप है। मेरे प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो परिवार टूटे हैं प्रभु, जो प्रभु इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, भाई भाई के बीच में प्रेम आ जाए, उनका परिवार जो टूटा है वो एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जितने लोग सुन रहे हैं प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ, निश्चय उनका परिवार जुड़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी समस्या, कोई भी सिचुएशन से गुजर रहे, सब कुछ बदल रहा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रभु प्रार्थना करता पिता यीशु के नाम में, लॉर्ड कोई भी प्रभु आंसू में है, दुख में है प्रभु जी, इस समय प्रभु जी उसका शोक, उसका दुख आनंद में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम में, भाईचारे का जो प्रेम है प्रभु जी, प्रभु मैं दुआ करता हूँ, चाहे जितने सालों से टूटा हुआ है प्रभु, आज यदि वो प्रार्थना कर रहा है अपने आप को इस प्रकार से दे रहा पवित्र आत्मा के हाथ में, सब कुछ उसके जीवन में अच्छा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता यूनिटी आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक सेवक भाई बहन के अंदर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड प्रार्थना करता बहुत सारे परसिक्यूशन से गुजर रहे हैं प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे जो मिनिस्ट्री है, जो सेवकाई हैं प्रभु जी, उसमें आंसू है, उसमें दुख है प्रभु जी, वो सब बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता इस समय में, यदि कोई भी बीमारी में है, कोई समस्या में है, वह आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अच्छी चंगाई में बोलता हूँ, अच्छी सेहत में बोलता हूँ, यदि कोई मुकदमे, उस मुकदमे से बाहर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु के नाम में, यदि कोई बेटा बेटी माँ बाप जो भी बीमारी में है इस समय प्रभु जी, प्रभु उसमें से बाहर आए, अच्छी सेहत को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं, आज दिल से आज वचन को सुना है उसको अपने अंदर आने दे रहे हो, भाईचारे वाला प्रीति को आप निभाओगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर, आप पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा है। प्रेम सारे बंधनों को तोड़ डालेगी, प्रेम सारे अंधकार को दूर कर डालेगी, क्योंकि परमेश्वर पिता प्रेम में सिद्ध है। वही प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा, रोमियो 5:5 के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर प्रेम डाला गया है। उस प्रेम से हमें प्रेम करना है, तभी हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक को ब्लेस करता हूँ, हर एक के परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।